everyone, welcome back to my channel Fitfly. Today we have Mansi Sharma, who is one the selected for a Indigo cabin crew in her first interview. Let us know about her interview experience. I will explain about everything in this video, about the rounds of the interview, how come is the experience of the interview, everything he will describe you. This is Mansi Sharma, he will describe about herself. So thank you very much Himanshu, first of all. And today I am going to share my experience with Indigo. So Himanshu, firstly thanks to you, आपने मुझे लिंक शेयर किया. Welcome. तो हिमांशु एक्सपीरियंस कुछ ऐसा था कि इनिशियली मुझे डर तो था कि क्या होने वाला है इंटरव्यू में. इंटरव्यू का प्रोग्राम. हाँ, क्योंकि मैंने कभी पहले इंटरव्यू नहीं दिया था. Never. I have never appeared for any kind of interview related to cabin crew. it was my first time और first time में ही इंटरव्यू क्रैक भी किया है और I have cracked for the very first time. मेरा पहली बार था इंडिगो के साथ, क्योंकि विस्तारा में भी मैंने सिर्फ अप्लाई किया था, मुझे रिवर्ट आया पर एक इनविटेशन लिंक वो नहीं आ पाया. तो he sent me one more link which was of Indigo and thanks to him कि उसने मुझे लिंक शेयर किया. एंड नाउ अगर मैं बात करूँ आज तो मैं सिलेक्टेड हुई इंडिगो के लिए. मेरा कोई प्लान नहीं था इंडिगो में जाने का, but preparing for Vistara, right? That time. I was because my friend is in Vistara right now. She is currently working in Vistara. तो मेरा पूरा प्लान था कि मैं विस्तारा में ही जाऊंगी उसके साथ. But the thing is कि अगर अपॉर्चुनिटी मिली है तो उसको कभी भी उसको जाने नहीं देना चाहिए. तो फर्स्ट राउंड का क्या था हिमांशु, मतलब आपके राउंड्स टोटल कितने हुए? टोटल राउंड्स हमारे 4 हुए थे. 4 राउंड्स का इंटरव्यू था. वन बाय वन मैं आपको बताती हूँ. तो राउंड 1 ऐसा था, उसमें बहुत बड़ा हॉल था. मैंने एंटर किया, अपना SR नंबर लिया उनसे. ठीक है, मेरा SR नंबर था 151. ठीक है, 151 मेरा SR नंबर था. हम लोगों को हॉल में बिठाया हुआ था सबको. मतलब क्राउड कितना होगा? क्राउड ज्यादा मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैंने मैक्सिमम टू मैक्सिमम सुना है कि क्राउड 1000-2000 जाते हैं. बट अभी रैंडम इंटरव्यूज हो रहे हैं इसमें, मुझे लगता है हाँ बहुत ज्यादा जल्दी हुआ है. तो इसमें अप्रॉक्स 250 to 300 हम कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं था. और फर्स्ट राउंड में क्या होता है कि 10-10 के ग्रुप में कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है. वो ग्रुप इंट्रोडक्शन. हाँ, ग्रुप इंट्रोडक्शन था. उसमें एक बहुत बड़ा हॉल है, उसमें चारों तरफ हमारे जो इंटरव्यूअर्स हैं. मैंने गुड़गांव वाला इंटरव्यू दिया. आपको लोकेशन आ गई थी आपके मेल पर? हाँ, मुझे मेल आया था लोकेशन का. होटल नेम उसमें मेंशन था ऑलरेडी. आपका डबल हिल्टन में था. हाँ, तो इसके बाद क्या होता है, वो 10 के ग्रुप्स में बुलाता है. इट मीन्स जो 1 से लेकर 10 तक के कैंडिडेट्स हैं वो उनको बुलाएंगे सीरियल वाइज, और ग्रुप में हो रहा है. इट मीन्स एक हॉल है जिसके 4 कॉर्नर्स में बैठे हुए हैं इंटरव्यू. ठीक है, 4 कॉर्नर्स में 10. इट मीन्स एक टाइम पर अप्रॉक्स 30 to 40 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू वो लोग ले रहे थे. ठीक है. सेकेंडली अब क्या होता है, मेरा जब राउंड आने वाला होता है, मेरा टर्न आने वाला होता है, तो उसमें भी ऐसे हुआ. मेरा क्योंकि 151 था, 151 से 160 तक के कैंडिडेट्स हम लोग चले जाते हैं इंटरव्यू के लिए. फिर उसके बाद क्या होता है कि वो लाइन वाइज सबका इंट्रोडक्शन लेते हैं. वो पहले ही बोल देते हैं जस्ट व्हेनेवर यू विल अबाउट टू स्टार्ट रिमूव योर मास्क, और जैसे ही खत्म हो जाता है जस्ट पुट इट बैक. ठीक है. उसके बाद क्या होता है, मेरा फर्स्ट था. मैं क्योंकि 151 मेरा सीरियल नंबर था, तो मेरा फर्स्ट था. मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया. ऐसे ही लाइन वाइज सब ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया. क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. बहुत ही नॉर्मल वे में आपको खुद को इंट्रोड्यूस करना है. दे विल चेक कि आपका कम्युनिकेशन कैसा है. जस्ट द कम्युनिकेशन दे विल चेक कि आप किस वे में बोलते हो, ज्यादा अटकते तो नहीं हो. मतलब कितना टाइम आपको इंट्रो अपना देना चाहिए? मेरे हिसाब से ज्यादा लंबा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनके पास 30 to 40 seconds, right? 30 to 40 आई वुड से. मैक्सिमम यू कैन रीच टू 50 बट नॉट मोर देन दैट. ठीक है. इसके बीच में आपको अपना इंट्रोडक्शन खत्म कर देना चाहिए. अब इसमें क्योंकि उनके पास काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं, वो सेम चीज़ें बार बार सुनते हुए आ रहे हैं, तो वो वही है, कुछ चीज़ चाहते हैं कि थोड़ी आप कुछ उनको न्यू दो. They wanted unique answers. कुछ यूनिक आंसर. बट
फेक नहीं होना चाहिए हाँ, बिकॉज that to be real. वो बहुत टाइम से एक्सपीरियंस्ड हैं, दे नो कि क्या चीज़ें फेक हो सकती है, क्या चीज़ें लोग रियल बोलते हैं। ठीक है, सेकेंडली क्या होता है हिमांशु, जब उन्होंने इंटरव्यू लिया, एक लेडी थी HR, तो उन्होंने एक ही क्वेश्चन बोला सबके लिए कि मैं सिर्फ एक क्वेश्चन, आई विल आस्क यू द ओनली वन क्वेश्चन, दैट इज व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू? In the first round, yes. Okay. Yeah, in the first round they asked this question to Why everybody. you come out? Okay. हाँ, तो यही क्वेश्चन का आंसर सबको करना था। सो आई वॉज द फर्स्ट वन जिसने Okay. ये आंसर Good. किया। तो मैंने जो कुछ पॉइंट्स अपनी फ्रेंड से सीखे थे, जो उसने मुझे बताए थे, वो ये थे कि उसने मुझे बोला था बी वेरी क्लियर टू योर सेल्फ, ठीक है, और जो बताने वाले हो बहुत ही क्लियर रखो उस चीज़ को, कुछ फेक नहीं करना है। जो भी तुम्हारी लाइफ में तुम्हारा एक्सपीरियंस रहा है, बिकॉज मेनी पीपल हैव Even your experience for an academy, you are working with an academy. या प्रीवियसली आई वाज वर्किंग इन एन अकेडमी। तो मेरा क्या था कि क्योंकि आई नो हाउ टू कम्युनिकेट विद पीपल, Okay. विद माय क्लाइंट्स, Okay. बिकॉज एवरीबडी इज डिफरेंट, राइट? सम ऑफ देम आर रूड, सम ऑफ देम आर You पोलाइट। have to handle. Yeah, all we have to do is we have to handle our clients, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, हमारा आंसर बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए कि हम क्यों बनना चाहते हैं कैबिन क्रू, उनके लिए क्या बेनिफिट हम लेके आएंगे एज अ कैबिन क्रू, ठीक है। तो ये मेन उनका मोटिव रहता है। तो मेरा आंसर यही था, जिसमें कि ऑफ कोर्स मेरी फ्रेंड ने मेरी हेल्प की थी, आई वुड से। तो उसमें ये है कि इनिशियली क्या होता ना, मेरा प्लान तो था पर मैंने ड्रॉप कर दिया हाँ, कि बीच में कि चलो अभी नहीं करता है, क्योंकि फिर मेरी ग्रेजुएशन थी बीच में। बट शी पुश्ड मी, इवन यू पुश्ड मी कि नहीं, पर्सनालिटी वैसी है तो जाना चाहिए। दैट्स वाई अब मैंने फिर से सोचा कि नहीं मैं करती हूँ, अगर मैं कर सकती हूँ तो वाई नॉट। Even मैंने बोला कि ट्राई करो, अभी आ Try रहे हैं, करो, हाँ। उस तरह का अप्लाई किया, इंडिगो भी कर ले, देखते हैं अगर वो होता है तो। मैं बोलूँगी कि ये लक भी रहा कि हाँ। फर्स्ट टाइम में ट्राई किया और फर्स्ट टाइम ही हो गया। तो ये रहा। उसके बाद क्या है, मैंने उन्हें बताया क्योंकि मैं प्रीवियसली वर्क करती थी अन अकेडमी में, तो मेरा क्या रहता है, मेरा कम्युनिकेशन था पूरा, मेरा क्लाइंट्स के साथ जो भी मेरे प्रोडक्ट्स रहते थे मैं उसके बारे में डिस्कशन करती हाँ, open थी। academy। तो मैं ये काम कर सकती हूँ बहुत ईजिली। इनिशियली मैंने प्लान ड्रॉप कर दिया, पर हाँ क्योंकि मेरे फ्रेंड्स और फैमिली ने मुझे पुश किया इसके लिए टूवर्ड्स, तो मैंने इसको अपना आगे पूरा जो भी करियर है, मतलब ये आपका मैंने फर्स्ट सोचा। राउंड में आपका एक ग्रुप इंट्रो के अंदर उन्होंने आपका इंट्रोडक्शन पूछा, एंड देन सेकंड क्वेश्चन था व्हाई वांट टू बिकम अ कैबिन। Yeah. ये आपका फर्स्ट राउंड Yes, किया yes, है। definitely. देन यू गेट सिलेक्टेड फॉर द सेकंड राउंड। नॉट येट, ओके। या नॉट येट। इसके बाद क्या होता है, दे हैव सिलेक्टेड, अब सब लोगों ने क्योंकि अपना अपना आंसर किया, पर एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगी जो कि मुझे ये टिप मिली थी मेरी Okay. फ्रेंड से, सो आई वुड लाइक टू शेयर दिस टू यू गाइज, कि कभी भी वहाँ पर ये नहीं बोलना है कि ये मेरी ड्रीम जॉब थी, ओके। क्योंकि आप जैसे ही ये बोलते हो, यू विल गोइंग टू दे विल गोइंग टू रिजेक्ट यू फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। या मेरे एक्सपीरियंस से मैंने ये चीज़ अपनी फ्रेंड से सीखी थी और मैंने खुद ये चीज़ देखी है उस टाइम पर। तो इट वाज वेरी ट्रू कि अगर आप जिस पॉइंट पर ये बोल देते हो कि इट वाज योर ड्रीम जॉब, दे विल गोइंग टू रिजेक्ट यू इमीडिएटली, ठीक है। जिस भी लड़की ने, जिस भी कैंडिडेट ने ये बोला था, दे आर रिजेक्टेड देम, ठीक है। 5 of us was selected. Okay, in 10 of group of 10, Yeah, 5 are selected. yeah, in a group of 10 we 5 candidates were selected. उसके बाद हम 5 लड़कियों से एक क्वेश्चन किया गया कि आपको अगर इफ़ यू गेट अ चांस टू सेलिब्रेट एनी ऑफ योर स्पेशल डे, कोई भी ओकेजन हो, कोई भी स्पेशल ओकेजन हो, तो आप क्या करोगे और कौन सा डे होगा वो, ठीक है। सो बिकॉज आई वॉज द फर्स्ट कैंडिडेट देयर, सो मैंने अपना आंसर दिया कि बिकॉज मेरा 2 दिन पहले ही मेरा बर्थडे था, तो क्योंकि मैंने क्या बोला कि मैं चाहूँगी मेरा बर्थडे सेलिब्रेट मैं करूँ। मोस्ट ऑफ अस सेलिब्रेट्स आवर बर्थडे विद आवर फ्रेंड्स, राइट। तो हम फैमिली को ज़्यादा, अब क्या होता है दोस्तों के साथ मनाते हैं बर्थडे, तो फैमिली के साथ स्पेंड नहीं कर पाते हैं ज़्यादा टाइम। तो मैंने यही बोला कि मैं इस बार चाहूँगी कि मैं अपनी फैमिली के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करूँ। सेकेंडली आपने सुना होगा, अब क्योंकि हम हरिद्वार से, वी बोथ आर फ्रॉम हरिद्वार, तो हमारे यहाँ पर ऑर्फनेज एक होम है, ऑर्फन आपने देखा होगा, राइट। तो मैं चाहती थी कि मैं वहाँ पर अपना बर्थडे सेलिब्रेट Okay, करूँ तो इस ये बार। बहुत- तो मैंने बताया कि मैं सेलिब्रेट कर नहीं पाई, बट आई वांटेड दैट दिस टाइम। तो शी माइट लाइक माय आंसर बिकॉज आई वाज so honest at that Because you are time. honest to your answer, right? Yeah.
मैं कुछ भी ऐसे नहीं बोला कि मैं कुछ प्रिपेयर करके गई थी वहाँ पर, मैं नहीं बोलूँगी ऐसा, बिकॉज मैं किसी भी प्लान से नहीं आई थी। Only is the guidance for the students is that you have to answer them honestly. ऑनेस्टली, जस्ट आंसर ऑनेस्टली, कोई भी बड़ा चढ़ा के आंसर नहीं बताना है। Okay. सेकेंडली, अब बाकियों से भी पूछा, उसमें वी थ्री वर सिलेक्टेड, Okay. 3. Then she has asked us one more question. I don't remember that. Okay, it's okay. ठीक है, तो उनमें से भी we 2. Sometimes they ask why this airline, why this airline, why Indigo, Why Indigo? तो मेरा आंसर वही सेम रहा कि there is nothing special कि मैं कुछ इंडिगो के लिए ऐसा कुछ सोच के आई थी, बट जस्ट क्योंकि इसके लिए वैकेंसीज आई थी, आई हैव अप्लाइड एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर टुडे। People used to say that मेरा सपना था इंडिगो, ऐसा कुछ airline नहीं है। है। हाँ, अगर तुम ऑनेस्ट आंसर करोगे, दे विल गेट टू नो कि आप ऑनेस्ट कर रहे हो आंसर। No, they are HR. हाँ, तो फिर उसके बाद दो कैंडिडेट्स, मैं और मेरे साथ में एक और, तो 10 में से सिर्फ 2 ही लोग हम लोग रह गए थे। इंट्रो के फर्स्ट राउंड के बाद फर्स्ट राउंड चला है इतने पार्ट्स में। Okay. ठीक है, इसमें हम 2 लोग सेलेक्ट हुए हैं, मैं और मेरे जो साथ में कैंडिडेट एक और थी, शी इज फ्रॉम मणिपुर। Okay, ठीक so है, from Manipur. हाँ, मैं और वो सेलेक्ट हुए। अब इसमें क्या होता है, क्योंकि मैंने फुल स्लीव्स की शर्ट पहनी हुई थी, वाइट शर्ट, फॉर्मल्स में वो आपकी ग्रूमिंग भी देंगे, Grooming is the mandatory for the cabin बहुत crew. ही ज्यादा इम्पोर्टेंट In है aviation, ये। grooming is हाँ, mandatory. बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको देखा जाएगा कि आपने कैसे आप खुद को ग्रूम किया है, आपने अपने हेयर्स कैसे टाई अप किए हैं, ड्रेसिंग सेंस क्या है, आपका वॉकिंग भी देखेंगे, आप कैसे चल के आ रहे हो उनके पास से, कैसे ग्रीट कर रहे हो उनको। तो वही है, इनिशियली आपको ग्रीट तो करना ही होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मिस कर दिया हमने बताना स्टार्टिंग में। तो ये रहेगा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने स्लीव्स को ऊपर करवाया, Okay. ठीक है, उन्होंने बोला अपने स्लीव्स थोड़े ऊपर कर लीजिए। उन्होंने चेक किया हमारे Photo हैंड्स marks. कि कोई मार्क तो नहीं है पूरे हाथ पर, तो उन्होंने चेक किया, जस्ट एक ऐसे करना है और एक ऐसे करना है, दैट्स इट। ठीक है, ये हुआ फर्स्ट राउंड। देन शी टोल्ड मी टू जस्ट वेट, Okay, wait. हाँ, वेट आउटसाइड। देयर वाज वन मोर HR, उन्होंने बोला कि एक बार उनसे जाकर कांटेक्ट करो, Okay. ही विल गोइंग टू टेल यू कि क्या करना है आगे। Okay. ठीक है, आप सेकंड राउंड के लिए आपको वही बताने वाले हैं। Second round आपका. अब सेकंड राउंड के लिए वेट तो बहुत करना पड़ रहा था Approx कितना देर आपका? अप्रॉक्स वी हैव वेटेड फॉर 15 to 20 मिनट्स Okay, you have to wait. Okay. सेकंड राउंड के लिए। 15 to 20. ठीक है, अब फर्स्ट राउंड क्योंकि सिलेक्ट हो चुके थे, तो अब सेकंड राउंड हमारा आने वाला था। सेकंड राउंड क्या है, सब डिफर करता है। ठीक है, अभी क्या होता है, किसी का सेकंड राउंड BMI राउंड था और मेरा वो डिफर करते रहते हैं ना एक्चुअली, वो राउंड्स के हिसाब से, क्राउड के हिसाब से वो अपने आप कर लेते हैं। राउंड 3 to 4 या 4 to 5 भी होते हैं कभी कभी, तो वो राउंड चेंज करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू कैंडिडेट्स। हाँ, तो मेरा सेकंड राउंड हिमांशु कम्युनिकेशन का राउंड Okay, था, communication जिसमें था। हम 8 कैंडिडेट्स थे। We 8 कैंडिडेट्स, we went in a room, एक राउंड टेबल काइंड ऑफ था, चेयर्स लगे हुए थे, एक HR बैठी हुए थे। तो इनिशियली क्या था, उन्होंने थोड़ा वेट कराया हमको। ठीक है, हम आपस में बात कर रहे थे, एक दूसरे के बारे में थोड़ा Just पूछ रहे थे, introducing हाँ, yourself. ऐसी नॉर्मली। तो क्या होता है फिर सेकेंड, अब हमारे जो HR वो बैठी हुई थी मैम, उन्होंने क्वेश्चन एक बोला कि मैं आपको एक टॉपिक देने वाली हूँ। ठीक है, उस टॉपिक पर आपको 3 to 4 मिनट्स के लिए आपको बोलना है, कुछ भी उसके बारे में, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स आपको बताना। निकालना। ठीक है, और जो हमारा टॉपिक था दैट वाज टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी पे हमको बोलना था। स्टार्ट उधर से हुआ था, ठीक है, उनके राइट हैंड साइड से स्टार्ट हुआ है और मैं राइट हैंड साइड से, वहाँ पर एक ही HR थे, राइट हैंड साइड से उनकी स्टार्ट हुआ था। सो आई वाज द फोर्थ वन। ठीक है, मेरा फोर्थ था, क्योंकि अब यहाँ पे मेरे लिए ना थोड़ा, मैं बोलूँगी थोड़ा सा बेनिफिशियल रहा और थोड़ा अलग पॉइंट था। आपको पता चला कि लोग क्या बोल रहे हैं। हाँ, अब क्या पता भी लगा है क्या बोल रहे हैं, प्लस मुझे ये पता लगा है कि क्योंकि ना आपको उनके फेस से पता चलता है कि उनको क्या चीज़ें पसंद आ रही हैं। उनके ठीक है, reaction उनका रिएक्शन आपको पता चलता है। सेकेंडली मेरे पास बेनिफिट ये था कि क्योंकि टेक्नोलॉजी में अपने पुराने कंपनी में मेरा पूरा एन अकेडमी आपको पता होगा, ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन है, पूरा टेक्नोलॉजी बेस्ड है। उसी की वजह से क्या होता है कि काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई करने का एक बहुत ही अच्छा, मैं बोलूँगी, प्लेटफॉर्म मिला है, वो भी कोविड की सिचुएशन में। ठीक है,
तो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट था। तो मैंने ये उनको बताया कि प्रीवियसली आई वाज वर्किंग इन एन अकेडमी, तो मेरे लिए तो मैं बोलूँगी 70% टेक्नोलॉजी एक पॉजिटिव ही है हमारे लिए, क्योंकि हम ऐसी सिचुएशन में हम पढ़ पा रहे हैं अपनी स्टडीज़ पूरी जो भी हमको कोई भी कोर्स करना है जो भी अवेलेबल है तो हम प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं। ठीक है। सेकेंडली क्या है, क्योंकि मैं काफ़ी सारे पेरेंट्स से ये सुनती हूँ कि उनके स्टूडेंट जो उनके चाइल्ड हैं, उनके बच्चे हैं, किड्स हैं, उन पे हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है। उनकी आई साइट्स बहुत ज़्यादा। यू डिड वन थिंग राइट कि आपने एक पॉजिटिव बोला देन आपने नेगेटिव बोला। हाँ, वहाँ पर मोस्ट ऑफ द गर्ल्स क्या बोल रहे थे, जो कि मुझे लगा थोड़ा सा वो नहीं हो पाए सिलेक्ट। दिस वाज द रीज़न कि हम घर में देखते हैं हमारी मदर्स को बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, पर ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी है क्योंकि हम कुछ खुद से नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा अब हर कोई जानता है कि हमें पता है कि हम काफ़ी सारी चीज़ें में मदद ले रहे हैं टेक्नोलॉजी से, और क्योंकि हम अब काफ़ी सारे काम क्या होता है मशीनरी हो गए हैं। ठीक है। हम खुद से नहीं करते हैं, तो क्या है ये चीज़ें सबको पता है, पर सबको पता होते हुए भी हम करते हैं। तो ये मुझे लगा एक नेगेटिव था, और इसी की वजह से कुछ, और वहाँ पर कोई इमोशंस नहीं चलते हैं। एक कैंडिडेट थी जो कि रिजेक्ट हो गई थी जस्ट बिकॉज, बल्कि उसका वो ना कम्युनिकेट नहीं कर पा रही थी। आपको क्रॉस क्वेश्चन भी वो करेंगे, क्योंकि उन्होंने मुझसे क्या क्रॉस क्वेश्चन किया, उनके कुछ नोन होंगे जो अनअकैडमी में रहे होंगे। सो शी आस्क्ड मी कि डू यू नो एनीबडी फ्रॉम टेक्नोलॉजी टीम, फ्रॉम बैकएंड टीम। तो क्योंकि मैं सेल्स से थी तो आई सेड मैम आई ओनली नो अबाउट द सेल्स पर्सन बिकॉज आई एम फ्रॉम सेल्स, तो मैं सिर्फ उन्हीं को जानती हूँ। तो उन्होंने पूछा नॉर्मली डिस्कशन शी गेव मी अ बिग स्माइल, और उसके बाद उन्होंने मेरी दूसरी कैंडिडेट जो साइड में बैठी थी उनसे क्वेश्चन किया। जो कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे उन्होंने डायरेक्टली बोला कैन यू प्लीज़ कम्युनिकेट मोर सो दैट शी कैन सी कि वो कर पा रहे हैं बिना रुके या नहीं। हाँ, आपको कम्युनिकेट करना, आपको बोलना है। They used to check about the communication only that. आपको चुप नहीं रहना है, आपको बोलना है। वो चेक करेंगे कि आप कितना बोल पाएंगे 3 मिनट्स 4 मिनट्स के लिए। क्या हो रहा है कि काफ़ी सारे जो कैंडिडेट्स थे वो बीच में शांत हो जा रहे थे। ठीक है। अगर सामने से तुम्हें नहीं बोला जा रहा है ना कि आप चुप हो जाओ, या फिर आपका एक पॉइंट आपने अपना रख दिया है कि हाँ ये पॉइंट है, उसके बाद आप शांत हो जाएंगे, दैट वुड बी ओके। बट अगर आप बीच में ही अपना पॉइंट प्रूव किए बिना ही चुप हो जाओगे तो ये गलत है। हाँ। तो क्या हुआ कि इमोशंस की मैं बात कर रही थी हिमांशु, तो वहाँ पर एक कैंडिडेट ऐसी थी जिन्होंने अपनी फैमिली के बारे में बताया कि उनके मदर फादर के जाने के बाद उनकी ग्रैंड मदर ने उनका साथ दिया है, ये है वो है। तो दैट इज़ यू नो समथिंग, ये कुछ इमोशंस है, बट वो ये कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है। वो ये कंसीडर नहीं करेंगे कि आपकी फैमिली में आपके साथ क्या हुआ है, कितना बुरा हुआ है। just wanted a strong people, right? वो बिल्कुल from heart, from everything, from communication, their confidence आपका because you have to, if you are going through the background of any person, क्योंकि आपको वहाँ पैसेंजर्स हैंडल करने हैं, कस्टमर हैंडल करना है, आपको अच्छे भी पैसेंजर्स मिलेंगे और एंग्री भी मिलेंगे, तो आपको उन्हें हैंडल करना है। इमोशंस के साथ आप उनके साथ नहीं कर सकते। अगर आप वहाँ रोते हो तो फिर आप कैबिन क्रू से बात करें, वो सारी चीज़ें इमोशंस का खेल है, तो आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। इमोशंस के साथ इंटरव्यू नहीं होता, आपको अपना काम रहना है, सारी चीजें मतलब पेशेंस करके आपको इंटरव्यू करना है। ठीक है। तो आपके 2 राउंड हुए ना, ये ग्रुप इंट्रो हुआ, देन कुछ क्वेश्चंस हुए, देन आपको कम्युनिकेशन राउंड हुआ। अपने टॉपिक, कोई भी टॉपिक हो सकता है, वो एक्चुअली ये टॉपिक उस टाइम पे, मैं लास्ट टाइम जब मैंने कुछ इंटरव्यूज करे थे फ्रेंड्स के जो सेलेक्टेड हुए थे, उस टाइम पे वो उनका था डिमोनेटाइजेशन जब हुआ था, डिमोनेटाइजेशन था, मतलब कोई भी चीज़ में लेटेस्ट टॉपिक जो होता है, अभी जैसे टेक्नोलॉजी है तो कुछ दिन बाद कुछ और टॉपिक्स आ सकते हो। आप ये सोच के मत जाना कि एक ही टॉपिक होता है, और ग्रुप डिफरेंटली देते रहते हैं। तो टॉपिक्स आप प्रिपेयर मत करो, आपको नॉलेज होनी चाहिए, जनरल नॉलेज होनी चाहिए, रिसेंट व्हाट एवर हैपनिंग। ओके। कुछ भी टॉपिक आपको दे दिया जाएगा आपकी कम्युनिकेशन चेक करने के लिए, आपको कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए। अब हम 8 कैंडिडेट्स वहाँ पर गए थे कम्युनिकेशन राउंड के लिए, उसमें से हम आई थिंक 6 और 5 या 6 उससे ज़्यादा सिलेक्ट नहीं हुए थे। ठीक है। सिलेक्ट होने के बाद हमको क्या हुआ था कि थोड़ी देर बाद रिजल्ट आता है, वो एकदम से रिजल्ट नहीं बताते। फर्स्ट राउंड में उन्होंने तुरंत अपना रिजल्ट बता दिया था कि वी 2 वर सिलेक्टेड, मैं और मेरी जो साथ में कैंडिडेट एक और थी।
तो सेकंड राउंड में कम्युनिकेशन में उन्होंने वही 10 मिनट लिए अपना रिजल्ट डिक्लेयर करने में। सो वी वेटेड देयर इन अ हॉल। फिर हमारा थर्ड राउंड होता है, वो उन्होंने बुलाया, कुछ नाम लिए कि यू कैन गो फॉर द थर्ड राउंड, दैट इज BMI। ठीक है, बहुत ज़्यादा, हाँ BMI। तो BMI से पहले हिमांशु एक फॉर्म उन्होंने फिल कराया कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मेडिकल कोई इशू तो नहीं है। हाँ, तो वही उसमें येस और नो में आंसर करना होता है, टिक करना होता है, मार्क, बस जस्ट एक मार्क। एवरीवन नोज अबाउट द BMI। जो भी केबिन क्रू एविएशन में जाना चाहता है, हाइट एंड वेट का प्रोपोर्शनल रेशियो होता है, जबकि जो कि गर्ल्स का होता है 18 to 22 के बीच में आपका होना चाहिए। 18 से अगर आपका लो है तो आपको मेडिकल में बाहर करना है। आपका वो थर्ड राउंड, आपने 2 राउंड पूरे अच्छे से क्लियर करा, बट आपका वेट इशू है, हाइट इशू है, तो आपको बाहर कर सकते हैं। तो BMI आपका परफेक्ट होना चाहिए 18 to 22 के बीच। ठीक है, ये आपका थर्ड राउंड होगा। आपने फॉर्म फिल किया? हाँ, मैंने फॉर्म फिल किया। फिर 1 by 1 वो कैंडिडेट्स को बुला रहे थे। जब मैं अंदर गई थी रूम में, तो सबसे पहले मेरा वेट चेक हुआ, मेरी हाइट चेक हुई, और उसके बाद उन्होंने स्कार्स के लिए देखा। दोबारा से उन्होंने मुझे बोला कि आप, हाँ दोबारा से उन्होंने बोला BMI जब आपको हो उसके बाद BMI के जस्ट कि आप अपने स्लीव्स को ऊपर कर लीजिए। ठीक है, तो उन्होंने चेक किया, तो वही नॉर्मली मैंने अपने हैंड्स उनको शो किए, उन्होंने देखा कोई मार्क तो नहीं है, प्लस कोई टैटू तो नहीं है। चेक इन दैट यूनिफॉर्म, जो भी इंडिगो की यूनिफॉर्म होती है, यूनिफॉर्म के आगे आपके इधर कोई भी मार्क, टैटू, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर होगा तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। प्लस वो आपकी नेक पर भी देखते हैं, थोड़ा सा बैक भी देखा जाता है कि आपके नेक पर कोई टैटू तो नहीं है, कोई मार्क तो नहीं है। तो वही मैं क्लियर हो गया मेरा राउंड, BMI राउंड। BMI से एक और चीज़ याद आ रही है मेरे को हिमांशु, कि जब मैं गई थी हॉल में, जब साथ में बैठे हुए होते हैं काफ़ी सारे कैंडिडेट्स, तो मुझसे पहले ऑलरेडी एक जो लड़की थी उनका हो चुका था, एक कैंडिडेट आए हुए थे, तो उनका BMI में इशू था, उनका 1 या फिर 2 kg एक्स्ट्रा था। तो वो 1 या 2 kg में भी वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं, मतलब उनको बिल्कुल परफेक्ट चाहिए। एक्स्ट्रा था यानी उनका 22 से ज़्यादा BMI, उनका BMI, हाँ, तो उनका वेट क्या है कि 1 kg या 2 kg ज़्यादा आ रहा था, एक्स्ट्रा था, तो उन्होंने उनको भी रिजेक्ट कर दिया। तो कोई भी नहीं, मतलब उनको बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, क्योंकि उनके पास बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, तो वही है कि उनको परफेक्ट चाहिए BMI को। ठीक है, ये BMI राउंड भी क्लियर हो जाता है। Then you will go to the next round. हाँ, नेक्स्ट राउंड के लिए बहुत वेट किया है हमने, अप्रॉक्स आई वुड से 1.5 आवर। Okay. ठीक है, क्योंकि उसमें क्या हुआ, It's all about the patience। आपको वहाँ वेट करा, अगर आप सोच रहे हो क्यों नहीं बुलाया, क्यों नहीं बुला रहे, इवन आपके पास मेकअप किया होगा, अपने गर्मी के दिन अगर आप मानते हो गर्मी आ रही है, तो आपके ऊपर मेकअप होगा, आपको अपने बॉडी को हर चीज़ हैंडल करते हुए चलना है वहाँ पे साथ में ना, कि कोई भी चीज़ ये ना हो, आपको वेदर के हिसाब से अपने मेकअप करके जाना होता है, अनकंफर्टेबल नहीं होना, आपकी जो ड्रेस कोड होगी वो फॉर्मल्स होनी चाहिए। मतलब कुछ लोग ऐसे पहन के जाते हैं, काफी गर्ल्स होंगी, आपको मैं बताता हूं, आपने देखे होंगे जीन्स में नॉर्मल एक टॉप पहना हुआ था, वो आए, वो फर्स्ट राउंड में रिजेक्ट हो गए। दे आर जस्ट वेस्टिंग देयर ओन टाइम, राइट? कि आपको ग्रूम जाना है, आप जिसके लिए जा रहे हो इंटरव्यू देने, आपको एक बार उसमें पढ़ना है जरूर कि आपके वो क्या मांग रहे हैं आपसे, क्या रिक्वायरमेंट है। इवन मैं अपने वीडियो में सारे बताता हूँ कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, पढ़ के मैं हर बार जब भी क्रू के इंटरव्यूज के बताता हूँ, हमेशा बताता हूँ कि ये आपको फॉर्मल से ऐसे पहन के जाना है। ये चीज़ें अगर आप अप्लाई करने जाओगे इंडिगो के किसी भी एयरलाइन के साइड पे, उन्होंने क्लियरली मेंशन किया होता है क्या क्या पहन सकते हैं, इवन कलर तक मेंशन किया होता है उन्होंने, ये कलर मेंशन किया हो तो पहन लो, जो आपको सूट करे उन चीज़ों में सर पहन लो। तो आपको सारी चीज़ देखनी पड़ेंगी। आपको ग्रूमिंग इज द मेन थिंग फॉर द एविएशन इंडस्ट्री, राइट? देन वी गो टू द नेक्स्ट राउंड, दैट वाज द PI, राइट? दैट वाज, हाँ, PI, क्योंकि ये लास्ट राउंड था, तो बहुत ज़्यादा इसके लिए वेट किया। तो मतलब अप्रॉक्स आप मान लीजिए 300 कैंडिडेट्स थे, उनमें से लास्ट में 20 या फिर 22 कैंडिडेट्स रहते। तो मेरे, क्योंकि अब वहाँ पर हम बैठे होते हैं तो काफ़ी सारे अब हमारे कम्युनिकेट करते हैं, तो अच्छे फ्रेंड्स भी बन ही जाते हैं। तो हम लोग लंच वगैरह, उन्होंने आधे घंटे का हमको टाइम दिया, क्योंकि सुबह से हम लोग भूखे थे और हमने कुछ नहीं खाया था, तो आधे घंटे का उन्होंने ब्रेक दिया। उसी में क्या होता है कि उन्होंने बोला कि आप थोड़ा वेट कीजिए, अभी आपका PI होने वाला है। ठीक है, उसमें क्या है, मेरे जो साथ वाले थे, हम 4 लड़कियां थी, 4 गर्ल्स थे हम, इसमें से 3 का हो चुका था, आई वाज द वन जिसका नहीं हुआ था PI। ठीक है, सो दे गॉट एक्सपीरियंस फ्रॉम देम, व्हाट दे आस्क्ड। हाँ,
काफी अच्छे कैंडिडेट्स थे, आई वुड से बहुत ही सपोर्टिव थे। इवन आप जाओ इंटरव्यू हाँ। के लिए तो जो भी बहुत अगर कम्युनिकेट supportive थे, करो तो आपको बहुत पता चलेगी चीजें कि किसने क्या पूछा, एचआर ने क्या पूछा, आप उनसे थोड़ी गाइडेंस ले सकते हो कि आपने आंसर कैसे दिया, आप अपना आंसर देखो, जो आपको सही लगे वो दो। तो उन्होंने जस्ट बताया कि बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी कोई डरने वाली बात नहीं होती है, ऐसा कुछ आपको नहीं बोलने वाले हैं वो लोग। आप अगर कॉन्फिडेंट रहोगे तो ही आप सिलेक्ट हो पाओगे, प्लस आपका आंसर अगर सही होगा तो, ठीक है। तो वो बहुत मतलब जो साथ वाले थे काफ़ी सपोर्टिव थे, उन्होंने बोला कुछ नहीं हो रहा है ऐसा, जस्ट नॉर्मल आपसे क्वेश्चन करेंगे सो दैट दे कैन सी कि आप कम्युनिकेट कर पाते हैं। They're checking your ठीक है? confidence level, वो right? कॉन्फिडेंस देखेंगे कि आप शेक तो नहीं कर रहे बोलते हुए, या Shivering होती है कि काफी shivering लोगों को होती है, मलारत होती है, कोई पैर लाते कुछ हैं, नहीं फिर हाथ से करना, लेकर- बॉडी मूवमेंट तो नहीं हो रहा है कोई भी, कुछ अलग, क्योंकि अगर आपको वो नोटिस कर रहे हैं ना कोई एक चीज, तो मतलब आपकी वो चीजें आपके कॉन्फिडेंस लेवल को लो हाँ, करती कुछ ना कुछ है, यू आर खराब फीलिंग लो दैट टाइम। इवन मैंने इंटरव्यू दिए, कितना बार लोग पूछ देते हैं, ऐसा पूछते हैं कि आप लो फील कर रहे हो क्या, तो टेक बी काम। अगर एचआर अच्छे होते हैं वो आपको हायर करने के लिए आया तो खुद हेल्प करते हैं, नहीं आप कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा तक ऐसे भी होता है कि अगर मैं आप हर चीज़ में परफेक्ट हो, ये नहीं हो रहा है, तो अगर आप परफेक्ट हो हर चीज़ में ना, तो ऐसा भी करते हैं कि आप कोई बात नहीं सर, आप वेट कर लो, इवन 5 मिनट बाद ब्रेक लेके आओ, पानी पी लो, आपको पानी पीना है, थोड़ी देर ब्रेक ले देता हूँ कि आप करके फिर से आओ, बिकॉज इफ यू फाइंड सेलेक्टेड, तो उन्हें अगर आप चाहिए, आपको कैंडिडेट पसंद आ गया तो आपको देते हैं टाइम, 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लो फिर से आओ। तो आप सीवर नहीं करना है आपको, मतलब कोई ऐसी नर्वसनेस नहीं दिखानी है जो आपको लो फील कराए उनके सामने। आपको एक बैठने का तरीका है, आपको कैसे बैठना है, ये सारी चीज़ें मानसी बताएंगे आपको। फिर पीआई का फाइनली आ जाता है मेरा। Then you just breathe it again, okay? हाँ मैं तो आपका ये थर्ड राउंड हो गया था, उसके बाद फोर्थ राउंड पर बात कर रहे थे, एक्चुअली हाँ। कट हो गया था एक्चुअली, तो फोर्थ राउंड से स्टार्ट करते हैं ना। तो फोर्थ राउंड आपका क्या होगा, पीआई था राइट? पीआई था मेरा लास्ट राउंड, फोर्थ। और पीआई में नॉर्मली आपके बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। तो पीआई में क्या था, एक क्योंकि मेरा मैंने आपको बताया लास्ट में रह गया था, बाकी सबका हो चुका था, Okay. ठीक है। मैं और एक और कैंडिडेट थे जिनका रहता था। तो पीआई के लिए मैं जाती हूँ हॉल में वापस से, तो हॉल में एक सर बैठे हुए थे, वो 1-on-1 ही था, Okay. ऐसा नहीं था बहुत सारे एचआर थे, 1-on-1 था। Okay. तो वो नॉर्मली बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि मेरा रेज्यूमे उनके पास था, नाम उनको ऑलरेडी पता होता है, Okay. ठीक है। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विच ही आस्क्ड वाज व्हाट्स योर एज, Okay. What's your age? व्हाट्स योर एज। तो मैंने बताया आई एम 22। फिर पूछते हैं वेयर आर यू फ्रॉम, तो मैंने बताया आई बिलोंग्स टू होली सिटी हरिद्वार, उत्तराखंड। तो फिर उसके बाद नॉर्मली उन्होंने पूछा कि व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू। मेरा Why आंसर don't सेम you था, correct? मेरा Just you answer the same you Yeah, answered earlier, okay? which I have answered in my first round. तो मेरा आंसर सेम रहा कि initially I dropped my plan, then my friends and family they encouraged me, they provoked me to do so. तो ये मेरा आंसर सेम ही रहा। तो उनको एक्सप्लेन किया, तो उन्होंने मुझसे क्रॉस क्वेश्चन ये किया कि आप अभी, क्योंकि रेज्यूमे में मेंशन था कि मैं अकेडमी पर काम Okay, कर रही you are हूँ, working हाँ there. करंटली मैं अकेडमी में काम कर रही हूँ। तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि अकेडमी काफ़ी अच्छी है कंपनी, जो कि काफ़ी ग्रो कर रही है, बहुत ही कम टाइम पे ग्रो किया है, तो आपके पास तो काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म ऑलरेडी है, तो आप इसको स्विच क्यों करना चाहते हैं। तो मेरा आंसर ये सेम, आपको मेनली पूछा जाता है, अगर आप एक्सपीरियंस हो, अगर आप अदर फील्ड से हो मेनली, तो आप फंस सकते हो इस क्वेश्चन पे। तो अभी बताएंगे कि इन्होंने आंसर कैसे किया, क्योंकि आप वर्किंग हो और कोई कॉल सेंटर या कोई चैट प्रोसेस का कोई भी अलग चीज़ में आप काम करो रैदर देन इन इंडस्ट्री, ठीक है। तो वो चीज़ आपको ये बताएंगे अभी कि कैसे आपको आंसर करना है। तो उसमें वो वही जो मेरा पॉइंट सेम रहेगा, बहुत ही जेन्युइन आंसर वो चाहते हैं आपसे कि आप उनको बहुत ही जेन्युइन आंसर करो। ये नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा आई वॉज सो इन टू कैबिन क्रू, मैं बहुत ज़्यादा बचपन से चाहती थी, या ऐसा कुछ नहीं बोलना है वहाँ पर। आपको नॉर्मल आंसर करना है कि मेरा जो आंसर आया, अगर आप रिलेट कर पाएँ आप ये भी बोल सकते हैं। अदरवाइज जो भी आपका मेन पॉइंट रहा है, आपने क्यों इंडिगो या फिर कोई भी एयरलाइंस में क्यों ही करना चाहते हैं आप, तो अपना आंसर वही रखिएगा। मेरा आंसर ये था कि सर मुझे पता है कि मैं काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकती हूँ, ठीक है, और क्योंकि मेरे अंदर वो एबिलिटी है ऑलरेडी कम्युनिकेट करने की, तो मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव काम करना चाहती हूँ वहाँ पर। मैं फॉर द कंपनी मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव काम अपने लिए देख रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं बहुत अच्छे से ये वर्क अपना कर पाऊँगी, जो भी मेरी ड्यूटीज़ हैं मैं अच्छे से उनको निभा पाऊँगी।
सेकेंडली क्या है कि कम्युनिकेशन एक की होती है कि आप अपनी कम्युनिकेशन के साथ आप सामने वाले जो भी आपके क्लाइंट्स हैं उनको काम नहीं कर सकते अगर आपको कोई ऐसे क्लाइंट मिल जाता है। आपको भी पता है, आप एविएशन बैकग्राउंड से हैं ऑलरेडी हिमांशु, कि काफ़ी सारे क्लाइंट्स हमें मिलते हैं जो बहुत रूड होते हैं। You have to handle them. उन्हें काम करना, उन्हें ट्रैवल कराना, उन्हें पेशेंट सबका हैंडल करना होता है। तो वो हैंडलिंग मुझे पता है, मैंने काफ़ी सारे कस्टमर्स ऐसे भी देखे हैं जो बहुत रूड थे। उनको अपनी कम्युनिकेशन से कैसे हैंडल करना है ये चीज़ें आनी बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली अब यही मेरा आंसर उसमें बेसिकली था। अब उनका नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि ठीक है, आप अपने बारे में थोड़ा मुझे फैमिली के बारे में बताइए कि आपकी फैमिली में कौन है। तो वही आपको बोलना है, एज फार माई फैमिली बैकग्राउंड इज कंसर्न, मेरे फैमिली में वी आर 5 members, my parents and my siblings, brother and a sister। तो बट पूछा उन्होंने आप कौन से, मतलब आप एल्डर हैं या यंगर हैं? मैंने बोला आई एम द एल्डर वन। ये सब नॉर्मल क्वेश्चन उन्होंने बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन किया। एंड लास्ट क्वेश्चन वाज व्हाई इंडिगो, इंडिगो में क्यों आना चाहते हो? Approx 3 to 4 questions they asked you, नॉर्मल क्वेश्चन। मुझे लगता है कि बाकी, क्योंकि जो बाकी के कैंडिडेट्स थे हिमांशु, उन्होंने बताया कि उन्होंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया, पर उन्होंने मुझसे काफी सारे क्वेश्चन किए क्योंकि वो एक ब्रेक के बाद आ रहे थे, शायद वो रिफ्रेश हो रहे थे ऑलरेडी माइंड का। अब ये मत सोचो कि आपसे एक ही पूछेंगे या फिर 4 पूछते हो, 5 ही पूछ सकते हो, 6 पूछ सकते हैं। बस वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और आपकी सारी चीजें वो चेक कर रहे हैं कि आप कितना बूस्ट अप हो, आप आंसर दे सकते हो कि नहीं, कैसे कस्टमर हैंडल, ये भी पूछ सकते हैं कि हाउ यू हैंडल अ एंग्री कस्टमर। ये सारे क्वेश्चंस होते हैं वो पूछते हैं। तो आपको इस चीज पे ध्यान नहीं देना कितने क्वेश्चन पूछेंगे। आप ये से रहो कि कोई बात नहीं, जितने पूछेंगे मैं बताऊंगा, सारे बताऊंगा, वो चीजें रहनी चाहिए। पेशेंसली बताना है। आपके लास्ट क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन था, मेरा आंसर यही था कि सर ऐसा कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है कि मैं इंडिगो में क्यों जाना चाहती हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा कि पहले कभी किसी भी इंटरव्यू के लिए आप आए हो, अपीयर हुए हो? तो मेरा आंसर नो था क्योंकि मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था एयरलाइंस के लिए इंडिगो में। आई वॉज फ्रेशर। तो मेरा आंसर यही था कि नहीं सर, आई एम अपीयरिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन इंडिगो, और ऐसा कोई मेरा स्पेसिफिक रीज़न नहीं है इंडिगो के लिए, जस्ट बिकॉज वैकेंसीज आ रही हैं। आई अप्लाइड फॉर द वैकेंसी एंड आई एम हियर। ये मेरा आंसर था। अब लास्ट में उन्होंने क्या बोला कि कैन यू प्लीज स्माइल फॉर मी। वो आपके टीथ चेक करते हैं बेसिकली उसमें, ब्रेसेस नहीं है या फिर कोई कुछ भी रिफिलिंग तो नहीं हो रही है टीथ्स में, या कुछ भी XYZ, तो आपके टीथ्स चेक करते हैं कि कुछ नहीं है टीथ्स में, ब्रेसेस तो नहीं है। फिर कैन यू प्लीज जस्ट स्टैंड अप फॉर मी एंड वॉक थ्रू देयर। वहाँ तक एक कॉर्नर में उन्होंने थोड़ा सा बोला कि आप चल के जा सकते हैं मेरे लिए। तो मैं खड़ी हुई वहाँ से, नॉर्मली मैं वॉक करके गई। उन्होंने बोला कि थोड़ा टर्न हो जाइए, बॉडी स्ट्रक्चर शायद से वो देख लो, या फिर वो पोस्चर के साथ साथ ग्रूमिंग भी चेक करते हैं कि आप कैसे ग्रूम्ड हैं। तो ये चेक करने के बाद उन्होंने बोला थैंक यू सो मच और आप जा सकते हैं अभी के लिए। तो ये मेरा लास्ट राउंड था, ठीक है। उसके बाद भी 20 मिनट्स, आई थिंक 20 to 25 मिनट्स हमने वेट किया है हॉल में। मुझे ऐसे आई गेस 22 कैंडिडेट्स होंगे ऑलरेडी जो वेट कर रहे हैं सुबह से। अब तो सुबह से शाम हो जाती है, रात हो जाती है। अब तो कोविड में से बहुत टाइम सही हो गया, बट पहले मैंने इंटरव्यूज देखे हैं जिसमें आप सुबह मॉर्निंग में 9 o'clock जाओगे, अब इवनिंग 9 o'clock तक होते थे इंटरव्यू, क्योंकि 3000 कैंडिडेट्स होते थे और HR कम, तो सारे हैंडल करना। यहाँ पर कैंडिडेट्स कम थे तो टाइम ये लोग उसी हिसाब से हर कैंडिडेट पर लगा रहे थे अपना, ठीक है। तो क्या होता है कि पहले अब सब लोग वेट कर रहे हैं वहाँ पर कि क्या होने वाला है। 10 कैंडिडेट्स को वो नाम से बाहर बुलाते हैं, हॉल के बाहर बुलाते हैं। तो हम सब ऐसे, अब हम होप्स लगाए हुए हैं कि क्या ही होने वाला है, नहीं पता है। हाँ, तो अब क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि शायद क्योंकि उनको 10 to 15 कैंडिडेट सेलेक्ट करने होते हैं, तो वी थॉट कि वो सेलेक्ट हो चुके हैं और हम रिजेक्ट हो गए, ठीक है। ये थोड़ा हमें लगा, तो पर नहीं, जैसे वो लोग अंदर आते हैं उन्होंने बताया कि गाइस वर रिजेक्टेड। हम सब 10 के 10 कैंडिडेट वो रिजेक्ट हो जाते हैं ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद आई गेस 5 कैंडिडेट्स को फिर से कॉल करते हैं, बाहर बुलाते हैं। उनमें से एक कैंडिडेट सेलेक्ट होती है और वो एक कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुई है उसको बोला जाता है कि आपकी ट्रेनिंग होगी कम्युनिकेशन के ऊपर 1 महीने के लिए फॉर 1 month, ठीक है। और वो जो ट्रेनिंग रहेगी वो ऑनलाइन रहेगी। तो पता नहीं अब ऑनलाइन चल रही है ट्रेनिंग, नहीं है। Maybe they found good in everything,
परफेक्ट फॉर एवरीथिंग, बट उनकी कम्युनिकेशन कुछ Maybe, वीक होगी, या हाँ। फिर वो किसी ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हैं जहाँ इंग्लिश या हिंदी कुछ कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम शी बिलोंग्स फ्रॉम दिल्ली ओनली आई Okay. गेस, बट कुछ ना कुछ हो सकता है, पोटेंशियल उनको हाँ, लगा होगा, लगा होगा, पर सब कम्युनिकेशन potential, में इतना स्ट्रांग नहीं उनको लगी होगी वो कैंडिडेट। उसके बाद हम आई गेस फिर से 2 लोग जाते हैं, या फिर हम 4 ही थे लास्ट में, हम कुछ 4 कैंडिडेट थे, हम लोग जाते हैं, तो क्योंकि हमें नहीं पता था क्या होने वाला है, ठीक है, तो हम 4 कैंडिडेट्स जाते हैं, तो मैम बोलती हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू गाइज आर सिलेक्टेड, यू ऑल 4 आर सिलेक्टेड फॉर टुडे। 22 then 4. हाँ, तो डेट जो इंटरव्यू की डेट थी वो 28 फरवरी थी, ठीक है, तो उस दिन हम सिर्फ 4 ही कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे, वो 300 पीपल्स जो 300 कैंडिडेट्स थे। तो हमने पूछा, एक मेरी कैंडिडेट ने पूछा मैम और कितने सेलेक्ट हुए हैं आज, तो हमने बोला यू 4 आर ओनली सिलेक्टेड फॉर टुडे। तो एक अग्रीमेंट वो लोग साइन कराते हैं, वो आगे की प्रोसेस रहती है, तो वो सिग्नेचर वगैरह हुए हैं, फिर अपनी वही नॉर्मली फैमिली को कॉल मैंने किया। काफी कॉल किया था फैमिली से, पिकनिक क्या है बस क्या हो रहा है इंटरव्यू में, फिर इसने कॉल किया है सिलेक्टेड। हाँ, तो फिर हिमांशु की भी कॉल आई मेरे पास, इवन आई वॉज इन कैब जब मैंने कॉल बैक किया था, तो फैमिली को बताया, हिमांशु को बताया, अपनी फ्रेंड को बताया that I am selected. So this was the way for being a cabin crew in the first interview for a cabin crew. देखो आप इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि इनके पास एक्सपीरियंस था अनअकैडमी में या फिर किसी भी ऑनलाइन जॉब का, ये मायने नहीं रखता है। काफ़ी ऐसे कैंडिडेट्स तो फर्स्ट बार में सेलेक्ट हो जाते हैं, Yeah. इसे लक भी कह सकते हैं, ठीक है, But- हार्ड लक भी होता है। कितने मेरे जैसे फ्रेंड्स हैं दोस्त जो उनके 22 इंटरव्यूज दे चुके हैं, अभी तक सिलेक्ट हैं, इवन दे आर वर्किंग एज अ ग्राउंड, और फॉर अ कैबिन क्रू दे आर नॉट सेलेक्टेड येट। तो आपको इवन पेशेंस हिमांशु, लेवल है। या वन मोर पॉइंट, वहाँ पर काफी सारे कैंडिडेट्स जो थे वो एक्सपीरियंस थे As a crew or एज अ क्रू, Okay. एज अ क्रू प्लस एज अ ग्राउंड स्टाफ, बट इवन दे आर नॉट सेलेक्टेड। जो 4 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं वो सारे फ्रेश ही थे। समटाइम्स एक ही- वो ये मेंशन करते हैं कि वी आर हियर फॉर ओनली फॉर द हाँ। फ्रेशर्स। समटाइम्स But- अगर एक्सपीरियंस का होता है तो वो ऐसा- मेंशन करते हैं इंटरव्यू में नहीं, पर ऐसा कुछ क्लियर किया नहीं। बट इंटरव्यूज में ऐसे होते हैं ना कि उन्होंने इंटरव्यू मेंशन करता है कि ओनली एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स, जब विस्तार में मेंशन करती है तो उस टाइम केवल एक्सपीरियंस कैंडिडेट चाहिए। आप जाते हो, होते हैं इंटरव्यू, तो बट अगर अपने तरफ से ये नहीं हो कि एक्सपीरियंस है तो ही जाएगा। फ्रेशर्स का भी होता है, इनके इंटरव्यू में देखो 4 फ्रेशर थे, सबको ले गया उन्होंने, 4 अप्रॉक्स 300 क्राउड था, 300 into 4। आप सोच सकते हो कि कितना टफ है, कोई चीज़ कोई भी तो आसान नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रिपरेशन करके जानी है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ आपको डाल दूंगा कि इंटरव्यू राउंड्स कितने होते हैं, जो भी डीएम होंगे मैं इनकी इंस्टाग्राम आईडी मेंशन कर दूंगा, अपनी मेंशन करूँगा। क्वेरीज के लिए आपको कोई प्रॉब्लम हो, मैं नेक्स्ट इंटरव्यूज भी अभी कुछ Q&A करूँगा, इनके साथ भी करूँगा, और भी फ्रेंड्स आएंगे जो भी सिलेक्ट हो, जिन्हें मैंने गाइड किया है, कुछ सिलेक्ट हुआ, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि मेरे गाइडेंस से कुछ सिलेक्ट हुआ। तो इवन मैं क्वेश्चंस बता देता हूँ, अगर आपको कुछ हेल्प मिले तो आप ये मेरे वीडियोस और भी एयरलाइंस के हैं वो देख सकते हैं। तो एविएशन इंडस्ट्री में इन्होंने खुद अभी ज्वाइन किया, तो उनका जो भी एक्सपीरियंस हो गया शेयर करेंगे जल्द से जल्द। तो शी विल गॉट अ न्यू चैनल सून, तो मैं वो भी डाल दूंगा अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। ये सारा प्रोसेस है। तो थैंक यू मानसी फॉर हैविंग मी फॉर द इंटरव्यू, Thank लाइक you नॉट very डायरेक्ट much. इंटरव्यू, एक्चुअली वी आर बेस्ट फ्रेंड्स, राइट। तो हम काफ़ी पहले से जानते हैं एक दूसरे को। तो गाइडेंस थी, मैं एविएशन इंडस्ट्री में था, आई वॉज वर्किंग, आई एम नॉट वर्किंग एनीमोर। तो मैंने गाइड किया कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं या कोई इंटरव्यू हाँ। होगा, अप्लाई करते हैं, ये सारी Questions चीज़ें थी। बताए हैं, तो आई वाज लाइक skills एवरीवन, बताया। सारे मेरे फ्रेंड हैं। तो मैं काफ़ी लोग मुझे सर कहते हैं, नॉट लाइक दैट कि मैं सर क्यों कह रहा हूँ। भाई स्टूडेंट मैं भी हूँ, मैं भी प्रिपेयर करता था, मैंने भी ज्वाइन किया एविएशन, जॉब करा, छोड़ दिया। तो जो भी गाइडेंस होगी आपको मिलेगी हमारी तरफ से। अब ये भी आपको गाइड करेंगे धीरे धीरे, जो भी क्वेश्चन होंगे आप इनके भी इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, जो भी क्वेरीज होंगी फॉर द गर्ल्स फॉर द बॉयज, जो भी क्वेरीज थी इंडिगो से एयरलाइन से रिलेटेड कोई भी चीज़ आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलो बाबा, सी यू ऑल, से बाबा, Bye guys. मीट यू सून, बाय।